नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल VR एजुकेशनल ग्रुप में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारा रीजनिंग का सेशन रहता है। तो आज मैं रीजनिंग में आपको डायरेक्शन करवाने वाला हूं। चलिए तो फिर बिना देरी किए हुए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। रीजनिंग में आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिंदी में दिशा परीक्षण। तो देखो, दिशाएं तो पता है कितनी होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, चलो बताते हैं कौन कौन सी। देखो, इस टाइप से हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक, इधर जो होता है सीधे हाथ की तरफ, वो हमारा क्या होता है, ईस्ट। ठीक है, इधर क्या होता है हमारा, ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड है ना, तो इधर कौन सा होता है, वेस्ट। ठीक है, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। और नीचे क्या होता है, साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में पूर्व, इसे बोलते हैं हम उत्तर, इसे बोलते हैं हम पश्चिम, और इसे बोलते हैं दक्षिण। ठीक है, ये तो मुझे मालूम है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब देखो दिशाएं अक्सर ये अगर भूल जाओ तो कैसे याद करोगे। ठीक है, कौन सी किधर होती है। देखो, हमारा जो मैप होता है ना, जैसे कोई हमारा मैप दिया जाता है, उसमें मैप जैसे इस टाइप से कोई मैप होता है, उसमें ये यहाँ पे हमारा मैप दे दिया गया है, और यहाँ पे हमें मानचित्र देता है कि दिशाएं कौन सी हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा मैप हो या कोई कागज़ लगा हुआ हो, तो उसमें हमारी नॉर्थ जो होता है सबसे ऊपर होता है। ठीक है, नॉर्थ कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर। अगर हम इस टाइप से खड़े हो जाएंगे तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। समझ गए, इस टाइप से होगा। तो ये मुझे क्या थोड़ा सा इनमें ध्यान देना है, बस समझ में आ जाएगा। ठीक, ये डायरेक्शन आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा, दोबारा डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में दिमाग के अंदर जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अच्छा, ये जो दिशाएं हो गई हमारी, ये जो 4 दिशाएं हैं। ठीक है, और इसके बीच में भी दिशाएं होती हैं, और इसके बीच में भी होती हैं। ठीक है, अच्छा, इन दिशाओं को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी जानिए कि इन दिशाओं को हम क्या बोलते हैं। जब यहाँ पे ये दिशा है ना, इसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यानी कि इसे बोलते हैं उत्तर पूर्व, सॉरी। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम। और ये जो दिशा है इसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है इसे बोलते हैं हम साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो, यहाँ से ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है ना, और ये नॉर्थ है। ठीक, अगर हम नॉर्थ से आप सभी दिशाओं से बताएंगे कि किधर चलने से हमारा कौन सा दायां होगा, कौन सा बायां होगा, क्योंकि हम अक्सर गलतियां करते हैं। तो क्या, ये तो मुझे बनाना आता है, ठीक है, एग्जाम में भी आता है, लेकिन हमारी जो अक्सर गलतियां होती हैं वो होती हैं दायां और बायां को लेकर। ठीक है, कि कोई व्यक्ति पश्चिम में 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है। चलो ठीक है, बताते हैं इसके आगे। चलो देखो, अगर नॉर्थ में है हम, ठीक है, कोई बंदा ये नॉर्थ में है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, नॉर्थ में गया। ठीक, कह दिया उसने नॉर्थ में 5 किलोमीटर गया, कुछ भी। ठीक है, नॉर्थ में गया, अब वो बोला दाएं मुड़ा। ठीक है, नॉर्थ में जाने के बाद किधर मुड़ा, दायां।
तो दायां हमारा कौन सा है, ये हाथ है ना, तो दायां इधर मुड़ेगा, ठीक, इधर होगा हमारा दायां, ठीक, और इधर साइड होगा हमारा क्या, बायां, ठीक है। दायां इधर होगा, इधर बायां होगा। ये कौन सी साइड के लिए है, नॉर्थ साइड के लिए। ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है, उत्तर में, ठीक है। अगर हम उत्तर में खड़े हुए हैं मुंह करके, उत्तर की तरफ हमारा फेस है, तो हमारा दायां किधर होगा, सीधे हाथ की तरफ, और बायां किधर होगा, इधर, अगर उत्तर की तरफ है, ठीक है। चलो ठीक है। अब अगर हम पूर्व की ओर हों, ठीक है, तो देखो हम पूर्व की तरफ हैं, ठीक, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक, और पूर्व की ओर जाने के बाद वह बाएं मुड़ गया, तो बायां हमारा किधर होगा। अब हमारा देखो जो हमारा चेहरा है वो किधर है, पूर्व की तरफ है, तो इधर मैं खड़ा हुआ हूँ और इसी के साइड में हमने चेहरा कर दिया किधर, आप देखो किधर है चेहरा, इसके अपोजिट, अरे सॉरी इसके सापेक्ष, पूर्व की ओर है ना। अच्छा, पूर्व में, जैसे ही हम पूर्व में हैं तो हमारा दायां किधर होगा, दायां नीचे होगा, और बायां किधर होगा, बायां ऊपर होगा, ठीक है। तो इधर जो होगा हमारा, यहाँ पे होगा, इधर जो है ये होगा हमारा दायां, ठीक, और ये होगा हमारा बायां, समझे। ये किधर के लिए, ये पूर्व के लिए, यहाँ पे ईस्ट लिख लो, ठीक है। अब अगर हम पश्चिम में खड़े हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति सेंटर पॉइंट से, ठीक है, किधर चला, पश्चिम की ओर चला, ठीक, और किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। अब पश्चिम की ओर मेरा चेहरा हो गया, ठीक है, इसके सापेक्ष, पश्चिम है ना, पश्चिम की ओर हमारा चेहरा हो गया। अब पश्चिम से हमें किधर मुड़ना है, पश्चिम से वो बता रहा है बाएं मुड़ना है, तो बायां हमारा किधर होगा, दायां हमारा ऊपर जाएगा, और बायां किधर जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो इधर जो होगा हमारा, इधर जो होगा ना हमारा, वो हमारा क्या होगा, बायां, ठीक, और जो ऊपर होगा वो कौन सा होगा, हमारा दायां। आप समझ में आया, ठीक है। अगर साउथ में कोई बंदा है, ठीक है, सेंटर पॉइंट से साउथ की तरफ गया, सेंटर पॉइंट से साउथ की तरफ गया, अब साउथ की तरफ जाने के बाद उसने कहा दक्षिण में 5 किलोमीटर जाने के बाद वह दाएं मुड़ा, ठीक है। अब दक्षिण कहाँ है, नीचे जाएंगे हम, इसके सापेक्ष नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद अब वो किधर मुड़ा, दाएं, तो दाएं हमारा हाथ किधर है, इधर है ना, तो दाएं के लिए हम किधर, इधर टर्न होंगे, ठीक है। तो दायां हमारा किधर हो जाएगा, इधर, और बायां हमारा किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है। ये चीज समझ गए। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दायां मुड़ेगा इधर, बायां मुड़ेगा इधर, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दायां मुड़ेगा इधर, बायां मुड़ेगा इधर, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दायां मुड़ेगा इधर और बायां मुड़ेगा इधर। यहाँ पे कोई व्यक्ति है, दायां मुड़ेगा इधर और बायां मुड़ेगा इधर, ठीक, इस टाइप से। अब और कुछ नहीं है डायरेक्शन में, ठीक है। और दूरी निकालने को देता है, वो किस टाइप से देता है वो चलो आगे बताते हैं, ठीक। ये डायरेक्शन समझ में आई, डायरेक्शन इसी टाइप से होती है, बस और कुछ नहीं। जहाँ पे अक्सर ऑलमोस्ट गलती होती है वो हमारी दायां और बायां को लेकर होती है, ठीक है। चलो फिर अब आगे देखते हैं इसके बाद। ठीक है, ये तो हमारी हो गई दिशाएं, ठीक है। और अब इसमें हम एक चीज़ और बता रहे हैं
इस टाइप से दिशाएं होती हैं हमारी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, अगर वो तो आप पढ़े लिखे हो तो जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय तो जानते ही होगे आप, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, उसके थ्रू हमारी दूरी निकालने के लिए इसमें देता है, ठीक। किस टाइप से, देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, 5 किलोमीटर किधर चढ़ा, उत्तर की ओर चला, ठीक, फिर पुनः वापस आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 किलोमीटर किधर 7 किलोमीटर किधर चला, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर 7, ठीक है। एक मिनट दोबारा बताते हैं। देखो ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है, अगर वो कहें कोई व्यक्ति वो स्थान से उत्तर की ओर ए बिंदु पर पहुंचता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह व्यक्ति पुनः ओ पर आता है और ओ से पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंचता है, ठीक। ये 5 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर, ठीक है। अब वो बोल देगा कि बिंदु ए से और बी तक की दूरी क्या है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हमें कौन सी दूरी ज्ञात करनी होती है, हमें ये निकालना होता है, समझ गए। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, जिसे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th 9th में, तो ऑलमोस्ट पढ़ा ही होगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इससे क्या होता है, ये होती है कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें कर्ण लंब आधार तो पता ही होंगे, नहीं पता है, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। इस टाइप से हमें समकोण त्रिभुज दिया है, ये यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री एंगल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आधार होता है वो ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है आधार। और लंब कौन सा होता है, ये इसे बोलते हैं लंब, ठीक है। और ये जो सबसे लंबी होती है ये कौन सी होती है, कर्ण, ठीक। सबसे लंबी रेखा हमारी कौन सी होती है, कर्ण, ठीक है। कौन से समकोण त्रिभुज में, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी कर्ण, ठीक। तो हमें ये निकालनी हो या ये निकालनी हो या ये निकालनी हो, हमें दो पता होंगी तो हम तीसरी निकाल लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से होता है। अगर हमें इसमें दूरी पता करनी है ए और बी की, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, ये कर्ण निकालनी, आधार दिया हो मुझे 7 और लंब भी दिया हुआ है 5, तो हमें क्या करना है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 25 और प्लस 7 7 49, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है, 9 5 14 की 4 कैरी 1 और 9 5 14 की 4 कैरी 1 और 4 2 6 7 74 इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारा के स्क्वायर इक्वल टू 74 आ गया। अब हमें मान निकालना है किसका, के का, तो के इक्वल टू हो जाएगा √74 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे हम कह सकते हैं √74, ठीक, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, और कुछ नहीं है समझने को। अब हम इसके आगे देखेंगे क्या, इसके आगे हम आते हैं अब क्वेश्चन पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे किस टाइप से होते हैं, हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे हमें सॉल्व करना है। देखिए क्या कहता है, पहले एक क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा। एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है और फिर आगे 5 किलोमीटर जाता है, तब वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ और इसके 4 ऑप्शन है, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 22 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, मुझे एक प्लस पॉइंट बनाना होता है, ठीक, बना लिया। अब देखते हैं
एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। तो देखो एक व्यक्ति है भैया, व्यक्ति जब भी हम मानेंगे सेंटर पॉइंट पे ही मानेंगे, ठीक है। जब भी किसी को चलाएंगे तो सेंटर पॉइंट से ही चलाएंगे। एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले, क्या बोल रहा है, इसको क्वेश्चन को समझो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले, यानी उत्तर की ओर जा रहा है बाएं मुड़ने से पहले, यानी कि पहले वो उत्तर जाएगा उसके बाद बाएं मुड़ेगा, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है। तो भैया उत्तर की ओर इसे चला दें 7 किलोमीटर, तो यहाँ पे चल के आ गया और ये कितनी दूरी है, 7 किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला और कितना चला, 7 किलोमीटर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर जाता है, तो बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर उत्तर की गया, ठीक है। अब किधर मुड़ाना है इसे, अब बाएं मुड़ाना है। तो बायां किधर चलेंगे हमने बताया था उत्तर में दायां इधर होता है, बायां इधर होता है, तो बायां चलेंगे। अब बाएं इधर मुड़ गया, अब इसने चेहरा इधर कर लिया अपना, ठीक है। अब इधर कर लिया, अब क्या है, और फिर आगे 5 किलोमीटर जाता है, और भाई इसे मैंने 5 किलोमीटर इधर चला दिया। अभी ये 5 km यहाँ पे चल गया, ठीक, चल गया, ठीक है। अब क्या कहता है, तब वह बाएं मुड़ता है। अब भैया इसका चेहरा किधर है, उस साइड है, किधर, वेस्ट में। अब क्या कह रहा है, तब वह बाएं मुड़ता है। अब बायां किधर होगा इसका, बायां होगा नीचे, तो बायां मुड़ा दें इसे, पहले बायां मुड़ा दिया नीचे की तरफ, ठीक है। अब बायां मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। 15 किलोमीटर जाएगा तो भैया यहाँ से और इसे नीचे ले जाएंगे, और ये आ गया यहाँ पे। देखो 7 ये है तो 7 ये भी होगी, ठीक। और नीचे कितना निकलेगा, नीचे निकल जाएगा 8, तभी तो ये पूरी दूरी हो पाएगी हमारी 15 km। समझ गए। देखो 7 ये जो है ना इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये जो है ना इसके पैरेलल है, ठीक है, मतलब इसके समान और इसके समान, ठीक है। अब ये जो 7 है और ये 8 है, ठीक, 7 8 कितना हो गया, 15, क्योंकि 7 ये भी है तो 7 किलोमीटर ये भी होगा, तो नीचे हमारा कितना निकल गया, 8 किलोमीटर, ठीक। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या कहता है। अंत में वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। अंत में अब वह कहाँ पे है, दक्षिण में है, और इसे कितना मुड़ाएं, बायां मुड़ाएंगे। कितना मुड़ाएंगे, बायां। तो बायां किधर होता है, यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति, बायां किधर होगा इसका, बायां होगा इस साइड, ठीक है, इधर। तो बायां मुड़ा और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर जाता है। तो भैया बायां यहाँ से चलाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि जब ये भी 5 है तो ये भी 5 है, तो ये भी 5 ही होगी, ठीक। तो 5 चल गया, 5 km, और ये यहाँ पे आ गया, ठीक। इसका चेहरा किधर हो गया, चेहरा हो गया इसका पूर्व की तरफ, ठीक है। चेहरा किधर हो गया, ईस्ट की तरफ चेहरा हो गया इसका। और ये व्यक्ति कहाँ पे पहुँच गया, पहुँचा तो है बिंदु के सापेक्ष दक्षिण में, जहाँ से चला था उसके सापेक्ष तो पहुँचा दक्षिण में, लेकिन इसका चेहरा है वो है ईस्ट की तरफ। और अब देखो क्या कहता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो भैया आरंभिक बिंदु हमारा ये था, यहाँ से दूरी कितनी है, जब ये 8 है तो ये भी 8 होगी, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है। राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं हमसे। क्या क्या पूछा है, एक तो दूरी भी पूछी है और उसकी डायरेक्शन भी पूछी है कि वो किस दिशा में है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन को अपने, ठीक है। और 4 ऑप्शन दे रहा है मुझे, 5 किलोमीटर वेस्ट, 5 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, और 7 किलोमीटर ईस्ट, और 7 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। ये 4 मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस सिंबल पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मैंने बताया है चलना कहाँ से है, मुझे चलना है मेन पॉइंट से, मिड पॉइंट से, ठीक है। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से मुझे चलना है। कोई बंदा अगर चलना स्टार्ट होगा तो यहीं से चलेगा, और वो किस दिशा में जाएगा वो अब क्वेश्चन बोलेगा, ठीक है। तो कहता है राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो राम यहाँ पे खड़ा है, उत्तर की ओर चलेगा, कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। उत्तर कहाँ है हमारा, ऊपर है, कितना चलेगा, 10।
तो हम यहाँ तक चला दे रहे हैं राम को, ठीक है। ये राम चल गया कितना 10, राम 10 किलोमीटर चल गया, ठीक। वहाँ से भाई दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से भाई दक्षिण की ओर चलेगा, तो दक्षिण कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। तो दक्षिण कहाँ पे है हमारा, जब यहाँ उत्तर है तो दक्षिण कहाँ है, नीचे है। तो जो दक्षिण में कितना चलेगा 6 किलोमीटर। तो भैया जब दक्षिण में 6 किलोमीटर चलेगा तो 6 वो यहीं कहीं पे आ जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूरी ये 6 हो जाएगी और ये 4 हो जाएगी, समझ गए। ये ऊपर वाली जो दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी कितनी 6, और ये कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि भाई ये पूरी 10 है, ठीक है। और वो कहने का मतलब ये उत्तर की ओर गया, ठीक, कितना 10 किलोमीटर, और वो वापस लौट आया 6 किलोमीटर। इसका मतलब ये है क्योंकि वो कह रहा है दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला गया, तो भैया दक्षिण तो नीचे ही है, तो उसे आना तो नीचे पड़ेगा। तो 6 किलोमीटर कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक। अब आगे देखते क्या कहता है। फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब भाई यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे। अब उसे चलना कहाँ है, पूर्व की ओर कितना चलेगा 3 किलोमीटर, 3 ही किलोमीटर बता रहा है। तो भैया जब यहाँ पे है तो पूर्व की ओर चलेगा, तो पूर्व इधर है ना, तो पूर्व में यहाँ तक चल गया कितना 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब भैया कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वो पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु ये है और किस दिशा में है, तो दिशा भी मुझे पता चल जाएगी, और कितनी दूरी है वो भी पता चल जाएगी, ठीक। कैसे, देखो ये थोड़ा छोटा बना है, मैं इधर बना के बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। चलो देखो दोबारा देखो, इधर दिखा रहा हूँ बड़ा करके, ठीक है। ये प्लस ध्यान से समझना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया वाला, ठीक है। तो राम उत्तर की ओर 10 किलोमीटर यहाँ से चला भाई, यहाँ तक कितना 10, तो भैया ये पूरी दूरी कितनी हो गई 10, ठीक, ओके। यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर। अब बता रहा वहाँ से भाई दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। भैया दक्षिण की ओर आएगा तो दक्षिण की ओर यहाँ से उल्टा चलेगा तो यहाँ पे आ पाएगा, और ये कितना 6 किलोमीटर, तो 6 ये 4 यहाँ ये हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद को क्या बोल रहा है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे जब बंदा खड़ा हुआ है पूर्व की ओर मिलेगा, पूर्व किधर है हमारा, इधर है, तो पूर्व में कितना चलेगा 3 किलोमीटर। तो भैया पूर्व में से 3 किलोमीटर चला दें, ये यहाँ पे आ गया, ये बंदा आ गया राम यहाँ पे, और कितना चला, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 किलोमीटर, ठीक। अब वो बोल रहा भाई अपने प्रारंभिक बिंदु से के संदर्भ में कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो भैया ये यहाँ पे आ गया। अब इसे हम डॉट 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 करके इसे मिला दे रहे हैं इससे, ठीक। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी दे रहा है इसमें 4, तो ये भी तो हमारी 4 हो गई, 4 हो गई। और ये जब ये 3 है तो हमारी ये भी 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये भी 3 यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये जो दूरी है हमारी यहाँ से ये दिखाई दे रही, ये हो गई 3 और ये हो गई 4, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है भाई अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो दूरी प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, तो मुझे डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, ठीक। यानी कि अब मेरा क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे बन रहा है हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज मैं बना देता हूँ इधर, ठीक है, इस टाइप से। देखो ये दे रहा है मुझे 3, ये दे रहा है 4, ये है, ये यहाँ से राम चला था, इसका ये यहाँ पे आ गया, तो हमें दूरी कौन सी ये निकालनी है मुझे, ठीक है। और इसके सापेक्ष ये किस दिशा में, पहले दिशा फाइंड कर लें। तो दिशा देखो कौन सी है, मैंने बताया था ये 4 दिशाएं होती हैं। इसके इधर जो जाएगी बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में दिशा होती है उत्तर पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्व मुझे यही दे रहा है, देखो भाई उत्तर पूर्व यही दे रहा है, उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। अब देखें भैया 5 किलोमीटर आ भी रहा है मेरा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो कर्ड निकालना मुझे, लंब और आधार दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और लंब कितना दिया मुझे, लंब दिया है 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हो गया 25। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, 25 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5, तो हमारा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर नंबर हम भी टिक कर देंगे। समझ में आया, चलिए ठीक है, अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये मुझे तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रमेश बिंदु ए से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर बिंदु बी तक चला, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, सी तक पहुंचा, और फिर पश्चिम मुड़ा और 12 किलोमीटर डी पर पहुंचा, फिर दक्षिण की ओर गया, ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय की। वह अपने प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में किस दिशा में है? यानी कि जो प्रारंभिक स्थान है उसके संदर्भ में वह किस दिशा में है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 4 ऑप्शन दिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने बताया एक प्लस साइन लेना है। ठीक है, प्लस साइन लिया। अब रमेश यहाँ पर खड़ा कर दो, यहाँ पे रमेश को खड़ा कर दिया। ठीक है, अब रमेश यहाँ पे है, अब वो चलेगा रमेश बिंदु ए से, तो भाई बिंदु ये हमारा यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, ए से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर बिंदु बी तक चला, तो 10 किलोमीटर चल गया और यहाँ पे बिंदु बी पर पहुँच गया। पूर्व की ओर है, 10 किलोमीटर चला दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। अब यहाँ से उत्तर किधर है, ऊपर है हमारा उत्तर, कितना चलेगा 3 किलोमीटर, तो भैया यहाँ से यहाँ तक चला दिया मैंने 3 किलोमीटर। ठीक, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, सी पर पहुँचा। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, सी है पॉइंट। और फिर पश्चिम मुड़ा और 12 किलोमीटर, पश्चिम मुड़ेगा और 12 चलेगा, तो पश्चिम इधर है ना, पश्चिम मुड़ा और 12 चला दिया, ये चल गया भाई। 10 ये है और ये यहाँ 2 आगे निकल आएगा, 10 और 2 टोटल होगी 12 यहाँ पे। और कौन सा पॉइंट है यहाँ पे, डी, तो पॉइंट डी पर पहुँचा। ठीक, फिर दक्षिण की ओर गया और ई तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय की। दक्षिण की ओर गया, तो दक्षिण किधर है, नीचे, और ई तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय की, तो भैया ई यहाँ पे है और 3 किलोमीटर दूरी भी तय कर ली। जब ये 3 है तो ये भी इसके इक्वल टू होगी। ठीक है, अब देखिए दूरी तय की। वह अपने प्रारंभिक स्थान के संदर्भ में किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान यहाँ पे था और अब है कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से इसकी कौन सी दिशा है, ये हमारी है पश्चिम दिशा, तो आंसर हमारा हो जाएगा वेस्ट, बी आंसर। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मुझे दिया गया है, इसमें बोल रहा अमित ने 15 किलोमीटर की यात्रा की। अमित ने 15 किलोमीटर की यात्रा की पूर्व की ओर। ठीक है, ये की डबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो, अमित ने 15 किलोमीटर की यात्रा पूर्व की ओर, नहीं सही था, सॉरी। अमित ने 15 किलोमीटर यात्रा की, 15 किलोमीटर की यात्रा की पूर्व की ओर। ठीक है, 15 किलोमीटर पूर्व की ओर की, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अमित शुरुआती बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, 30 किलोमीटर, 35, 15 और 5। ठीक है, ऑप्शन मुझे दिशा नहीं दी है, लेकिन दिशा मुझे फाइंड करनी है। और यहाँ पे 2 चीज़ें पूछ रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है और किस दिशा में है। ठीक है, तो वो मुझे फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले वही हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लस का सिंबल बनाना पड़ेगा और अमित को यहाँ पे रोक दिया, ये अमित बैठ गया यहाँ पे। ठीक, अब वो चलेगा यहाँ से। अमित ने 15 किलोमीटर की यात्रा की किधर, पूर्व की ओर, तो 15 किलोमीटर भाई यहाँ पे आ गया हमारा, कितना चला 15 किलोमीटर। ठीक, पूर्व की ओर, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बायां किधर होगा हमारा, बायां नीचे होगा, क्योंकि पूर्व की ओर है तो बायां नीचे, सॉरी बायां ऊपर दायां नीचे, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, बायां किधर होगा हमारा, ऊपर, और दायां नीचे होगा। तो बायां मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर, तो इसे बायां मोड़ दिया और 5 चला दिया, 5 किलोमीटर। ठीक, और ये अमित आ गया यहाँ पे। ठीक, फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अब इसके बाद फिर बाएं मुड़ेगा, बायां किधर होगा, इधर होगा, बाएं मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक, चल गया, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। अमित शुरुआती बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? शुरुआती बिंदु था ये और अमित पहुंच गया यहाँ पे, तो शुरुआती बिंदु से दूरी कितनी है, जब ये 5 है तो ये भी इसके इक्वल टू 5 होगी। ठीक, तो 5 किलोमीटर वाला ये सही होगा। उसके बाद पूछ रहा है किस दिशा में है, तो दिशा कौन सी है हमारी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। ठीक, और ये हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा नहीं कहूँगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपकी इच्छा। ठीक है,
अगर अच्छा लगेगा तो आप करोगे, नहीं लगेगा तो भैया नहीं करोगे, ठीक है। इसमें हमारा कोई प्रेशर नहीं है, आपका मोबाइल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखते हैं अब हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है, रोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है, और 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हमारा वही प्लस पॉइंट बनाएंगे, ठीक। अब रोहन को यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने, ठीक। अब रोहन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। रोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो भैया 15 किलोमीटर यहाँ तक चला दिया हमने, उत्तर पहुँच गया कितना, 15 किलोमीटर, ठीक, चलता है। बाद में वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। भैया यहाँ से मुड़ा दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे 20 किलोमीटर चलेगा तो 15 ये हो जाएगी, 5 और नीचे चल जाएगा। यहाँ पे आ गया, और कौन आ गया यहाँ पे आ गया रोहन, और ये दूरी हो गई 5, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गई टोटल 20 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, फिर वह पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से वह पूर्व की ओर मुड़ेगा, तो पूर्व किधर है, इधर है, और कितना चलेगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10, चल गया 10 किलोमीटर, ठीक। अब देखो इसके बाद फिर वह 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यानी कि ऊपर पहुँच जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर ऊपर ही हुआ, हाँ, उत्तर ऊपर 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ गया, ये भी 5 बराबर हो गया। भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, तो भैया आरंभिक स्थान हमारा कौन सा, ये है, और पहुँच कहाँ गया रोहन, यहाँ पे, तो दूरी कितनी है भैया, ये 10 है, तो ये भी 10, तो 10 किलोमीटर हो गई। और दिशा कौन सी है हमारी, ईस्ट, तो 10 किलोमीटर ईस्ट कहाँ पे लिखा है, डी आंसर, ये हमारा राइट, ठीक है, समझे। चलिए अब इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो अपना सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट हम आपको अगले दिन दे देंगे, ठीक है। और उसमें हमारे परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।